हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.1। प्रश्न नंबर पहले का जो तीसरा वाला प्रश्न है इसे अपन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपये। ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। ऐसा प्रश्न ने अपन से बोल रखा है। तो वह अपने को ध्यान में रखना है कि 1 मीटर जब फर्स्ट टाइम खोदा गया तो वहाँ पर आपको 150 रुपये मिले, लेकिन फिर अगला मीटर जब आपने खोदा है तो वहाँ पर केवल 50 रुपये ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने को जो है एक श्रेणी प्राप्त करना है और देखना है कि अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान है तो जो दी गई सूची है वो अपने को एपी में प्राप्त होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर खुदाई की लागत। ठीक है। 1 मीटर खुदाई की लागत अपने को दे रखी है, कितनी है? 150 रुपये। ठीक है। यानी कि जो कि अपना होगा A1 पद, यानी कि पहला वाला पद अपने को मिलेगा। अब इसके बाद में 2 मीटर। ठीक है। 2 मीटर खोदना है। 2 मीटर खुदाई की लागत। ठीक है। 2 मीटर खुदाई की लागत A2 दूसरा वाला पद बनेगा, जो कि 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ती जाती है। यानी कि 150 प्लस कितना बढ़ाना है? 50 रुपये बढ़ाना है। तो जो टोटल अपने को मिलेगा वो मिलेगा, कितना हो जाएगा? 200 रुपये। यानी कि A2 दूसरा वाला पद कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और इसी के समान अब अपने को देखना है 3 मीटर के लिए। ठीक है। 3 मीटर खुदाई खुदाई की लागत। ठीक है। 3 मीटर खुदाई की लागत हो जाएगी A3 पद, जो कि अपना हो जाएगा अपना, दूसरे में कितना था? 200। और 200 में फिर कितना ऐड करना है? 50 रुपये ऐड करना है। तो जोड़ने के बाद में अपना कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में 4 मीटर, क्योंकि अपने को जो है 1 बाई 1 करके लेना है। ठीक है। और 4 मीटर, अब 4 मीटर खुदाई, 4 मीटर खुदाई की लागत। ठीक है। 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? A4। यानी कि A4 के लिए आप देखेंगे तो 250 है। कितना है? A3 के लिए था 250, और इसके बाद में फिर 50 रुपये ऐड हो गया, क्योंकि अपन ने जो है 4 मीटर खुदाई की लागत लिखी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना टोटल? 300। ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने को चेक करना है कि इनके बीच में डिफरेंस समान है या नहीं है। और आपको भी दिख रहा होगा कि डिफरेंस समान है, क्योंकि एड तो 50-50 रुपये ही करा है। अगर कहीं 70, कहीं 20, कहीं 10, इस तरीके से अगर रुपए को ऐड किया जाता तो वहाँ पर डिफरेंस समान प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर अपन देखते हैं डिफरेंस D इज इक्वल टू हो जाएगा अपना A2 माइनस A1। ठीक है। तो A2 जो पद है वो है अपना 200। तो अपने को लिखना है 200 माइनस A1 हो जाएगा अपना 150। ठीक है। तो डिफरेंस अपने को यहाँ पर जो है वो मिलेगा, कितना मिलेगा? 50 रुपये का मिलेगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में फिर डिफरेंस और चेक करना है, किसके लिए? जो कि A3 और A2 पद के लिए रहेगा। यानी कि A3 माइनस अपन क्या लिखेंगे? A2। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देखेंगे, A3 पद कितना प्राप्त हुआ है? 250 माइनस A2 कितना था? 200। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा कितना? 50 रुपये का। ठीक है। क्लियर? इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में फिर डिफरेंस चेक करना है A4 माइनस A3 पद के लिए, क्योंकि आपने जितने जो पद हैं प्राप्त करे हैं उनके लिए तो डिफरेंस देखना ही देखना है। ठीक है। इससे आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 मीटर के लिए, 6 मीटर के लिए, लेकिन इतना लंबा जो है सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जितना आपको समझ में आया उतना आप कर सकते हैं। ठीक है। तो लगभग 3 तो आपको निकालना ही है, यानी कि 3 डिफरेंस आपको देख लेना है। A4, तो A4 पद अपने को मिला है 300, और A3 अपने पास में था 250। तो यानी कि यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कितना है? 50 है। ठीक है। तो अब अपने को जो है आंसर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। डिफरेंस लगभग सभी में समान है, यानी कि जो है अंतर समान है, तो अतः जो अपनी सूची होगी वो एपी में होगी। ठीक है। आपको आंसर बस इतना सा लिखना है। तो यहाँ लिखना है क्रमागत
क्रमागत पदों में अंतर समान है। ठीक है, क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः अतः संख्या अतः संख्या जो है, संख्या की सूची ए पी में होगी। ठीक है, ए पी में है भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद।